नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। मित्रों, 12 राशियों में सबसे बेहतरीन ग्रहीय व्यवस्था लेकर तुला राशि के जातक इस वर्ष में कदम रख रहे हैं। बहुत सारी मेहनत और उतनी ही सफलता तुला राशि के जातकों को इस वर्ष मिलने वाली है। विगत वर्षों में अगर आपके किए गए परिश्रम का उचित मात्रा में फल नहीं मिल पाया था तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अब उस सफलता का स्वाद बिल्कुल आप चखने वाले हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि 2021 में जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के अनुसार जो भी उनकी प्लेसमेंट्स बनी हैं, जो राजयोगाज बने हैं, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं आपके फेवर में। इस वर्ष अगर आपने एक अच्छे स्ट्रेटजी के तहत, प्लानिंग के तहत अगर आपने परिश्रम को जारी रखा तो ये वर्ष बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगा। तुला राशि संतुलन की राशि, आपका तो साइन ही है तुला, यानी कि हर जगह बैलेंस्ड होते हैं आप, आस्थावान, दयावान और काफी इमोशनल भी। बहुत ही जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं और वहीं जिससे आप अटैच होते हैं उसके लिए अपना सर्वस्व करने को तैयार हो जाते हैं और वहीं पे आप धोखा भी खा जाते हैं। तुला राशि के जातक यानी कि शुक्र की राशि, और शुक्र की राशि जहां आ गई, तुला राशि के जातक को ब्रांड कॉन्शियस बना देते हैं। हर चीज ब्रांडेड चाहिए, लग्जरी, खूबसूरती उन्हें खूब लुभाती है। हर खूबसूरत चीज को पाने की लालसा आपके अंदर होती है और पाते भी हैं, लेकिन थोड़ा शो ऑफ करने में आप पैसा गवाते भी हैं। शुक्र देव की राशि होने की वजह से आप काफी सेक्सुअली एक्टिव भी रहते हैं और साथ ही आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, देखिए बैलेंस तो है ही, बैलेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी, कलाकारिता और जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी मतलब सृजन की क्षमता, किसी भी विचारों के सृजन की क्षमता बहुत ही शानदार होती है। इन्हें परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी भाग्य से नहीं मिलता, परिश्रम से ही अपना भाग्य बनाते हैं। तो दोस्तों, 2021 का जो ये वर्षफल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, उसमें भी यही मैसेज छिपा है कि आप परिश्रमी तो है ही, क्योंकि ये आपका अपना व्यक्तित्व है और इस परिश्रम से सफलता जो मिलनी है वो इस वर्ष में तय है। कारण क्या है, आइए देखते हैं गोचरीय व्यवस्था क्या है इस वर्ष की। ब्रह्मांड के दो बड़े ग्रह जिनकी युति शास्त्रों में वर्णनीय रही है, शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति का संगम जब जब होता है आपकी जिंदगी की अहम घटनाओं को अंजाम देता है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो संतान हो, शनि और बृहस्पति का संयुक्त आशीर्वाद जरूरी है उस भाव और भविष्य को। दोस्तों, इस वर्ष का कितना बढ़िया संयोग है। आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मकर राशि में शनीश्वर राशि में पंच महापुरुषों में एक योग शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही भाग्य और धन के दाता देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में शनि देव के साथ विराजित हैं, और चूंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं और स्वामी शनि देव वहां स्वयं विराजित हैं, तो वो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया। इसके साथ एक और राजयोग, जी हां, आपकी जन्म चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल स्व राशि में विराजित होकर पंच महापुरुष योगों में से एक योग रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए 2021 का प्रारंभ ही लक्ष्मी और भाग्य का औरा लेकर आया है। वो दिख रहा है आपकी राशिफल में, क्योंकि शनि देव शश राजयोग लेकर आए हैं, बृहस्पति देव भाग्य और धन यानी कि नीच भंग राजयोग लेकर आए हैं। वहीं पे वाहन, भवन, प्रॉपर्टी का सुख देने वाला मंगल, वो भी राजयोग बनाता हुआ तीन राजयोग, संयुक्त राजयोग लेकर आ गए हैं आपकी तुला राशि के लिए 2021 को लेकर। दोस्तों, ये तो हो गई 3 राजयोगों की बात। इसके अलावा छाया ग्रह राहु और केतु का ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। राहु जहां अपनी प्रियतम राशि शुक्रदेव की राशि, शुक्रदेव यानी कि फिर तुला राशि से कनेक्टेड है, आपके अष्टम में बैठी है, और वहीं पे धन भाव में केतु विराजित है। अष्टम भाव एक गुप्त भाव होता है, अचानक लाभ का भाव होता है, अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है।
तो अभी आप YouTube पे हजारों वीडियो देख रहे होंगे 2021 के वर्षफल में, तो वहां आपको डराया भी जा रहा होगा कि तुला राशि के जातक अपने सेहत का ध्यान रखें, सेहत खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, राहु हो गया अष्टम में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुला राशि और वृषभ राशि दोनों किसकी राशि है? शुक्रदेव की राशि। और शुक्रदेव की राशि में ही राहु विराजित है जो उनकी उच्चतम राशि है। तो कहते हैं छाया ग्रह के बारे में, राहु और केतु के बारे में, कि छाया ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की तरह अपना फल देते हैं। तो राहु किसके फल डिलीवर करेगा? आपके राशि स्वामी का फल डिलीवर करेगा, यानी कि शुक्र के फल को डिलीवर करेगा 2021 में। अष्टम में अगर राहु है और सेकंड में अगर केतु है, देखिए अष्टम आयु का भाव होता है और सेकंड भाव मारक भाव होता है। तो यहां पे आपको हेल्थ की दृष्टि से क्या सावधानियां रखनी है, वो अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो इस गोचर से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। आपको इस गोचर का जितना नेगेटिव रिजल्ट है और पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो नेगेटिव रिजल्ट सिर्फ 10 से 15% है, वहीं पे 80 से 85% आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो किससे डरना चाहिए और किसे लेना चाहिए, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं इस वीडियो के अंत में सभी रेमेडीज भी बताऊंगा। जहां पे कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है गोचरीय प्रभाव में, मैं उसके उपाय भी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले पाएं। अब आपके राशि स्वामी शुक्र भी वर्ष के प्रारंभ में सेकंड हाउस यानी कि आपके जन्म चंद्रमा से द्वितीय यानी कि धन के भाव से अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। तो दिख गया ना लक्ष्मी का ऑरा। दोस्तों आप पिछले वर्ष से ही सुन रहे होंगे शश राजयोग, शश राजयोग, फिर इस वर्ष आप सुन रहे हैं नीच भंग राजयोग, रोचक राजयोग। तो ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है। ये तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अरे राजयोग है तो इसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये जो तीनों राजयोग हैं वो आपको दे क्या रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा शश राजयोग के बारे में जो शनि देव द्वारा निर्मित है। अब ये राजयोग अगर बना है तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले लोग शनि देव से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं, है ना। तो शश राजयोग का सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि शनि के प्रभाव में वो शुभता दे देते हैं, यानी कि शनि के जो नेगेटिव पावर हैं उसमें कमी आ जाती है और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वो वरदान देते हैं, जो परिश्रम का फल देते हैं, उसमें बढ़ोतरी आ जाती है। यानी कि पहले अगर आप परिश्रम कर रहे थे तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा था, तो वो इस राजयोग के आने के बाद क्या हो गया कि आप परिश्रम कम भी करेंगे तो आपको उसका फल जो है ज्यादा मिलेगा। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि लोग जो 7.5 से डरते हैं, अभी भी तुला राशि पे चतुर्थ की ढैया चल रही है। जन्म चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम में शनि होते हैं तो चतुर्थ और अष्टम की ढैया कहलाती है। और 7.5 जब जन्म चंद्रमा से आपके एक राशि पहले और एक राशि बाद में, वो 7.5 कहलाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, चूंकि शनि जातक के बुरे कर्मों का फल देते हैं, तो वो उस समय में, उस 2.5 वर्षों में जातक जो है उनके मन में घबराहट होती है, क्योंकि ये कलयुग है। बुरे कर्म तो लोग करते ही करते हैं, तो उसका एक डर होता है कि पता नहीं किस नेगेटिव एनर्जी के रूप में कौन सा काम बिगड़ जाए, कहां धंधा चौपट हो जाए, क्या हो जाए। तो लोग ये डरते हैं कि कहीं शनिदेव हमारे कर्मों का बुरा रिजल्ट दे ना दे। तो सबसे पहले तो शश राजयोग के आने पे वो नेगेटिव एनर्जी जीरो हो जाती है, ढैया का प्रभाव न्यून हो जाता है, जीरो हो जाता है। जातक यदि कोई राजनीतिक एक्टिविटीज में है तो वहां पे उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, बहुत ऊंचाइयां मिल सकती है। तो जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये जो शश राजयोग का होना किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात इस राजयोग की क्या है? कम परिश्रम में अधिक सफलता। इससे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों? तो ये तो हो गई दोस्तों शश राजयोग की बात जो शनि देव के द्वारा निर्मित थी। अब मैं बात करूंगा दूसरे राजयोग की, जो कि पूरे साल ये भी एक्टिव रहने वाला है। जनवरी से लेकर 5 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। फिर बृहस्पति इस राजयोग को छोड़ते हुए शनि की ही दूसरी राशि में, कुंभ राशि में मिड सितंबर तक गोचर करेंगे और फिर वापस आकर मकर राशि में इस नीच भंग राजयोग को जारी रखेंगे। यानी कि साल के
स्टार्टिंग में आपके 3 महीने और साल के अंत में 3 महीने, करीब करीब आधा वर्ष यानी कि 6 महीने आपको इस नीच भंग राजयोग की भी प्राप्ति होगी। अब ये नीच भंग राजयोग करता क्या है? देखिए, जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वो अपने अशुभ परिणाम को देने लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें एक बोला गया नीच भंग राजयोग, यानी कि वो ग्रह नीच था लेकिन जिस राशि में वो नीच का हो रहा था उनके स्वामी भी चूंकि साथ में बैठ गए तो नीच भंग हो गया, यानी कि इस ग्रह ने उन्हें सपोर्ट दे दिया। तो इस बार सिर्फ सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, इस बार शश राजयोग बनाते हुए उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। तो काफी सुंदर ये कंजक्शन है, बहुत ही अच्छी युति है। दोस्तों, ये जो बृहस्पति का नीच भंग राजयोग है, ये इतना प्रबल राजयोग है कि इसमें ये ताकत है, इतनी ये राजयोग सक्षम है कि आपको मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति में अगर आप फंसे हैं वहां से निकाल देगा। क्योंकि ये क्रिएटिव, आपके माइंड को इतना क्रिएटिव बना देता है ये राजयोग कि आपको उस परेशानी से, उस मुश्किल से निकलने का विचार सृजन कर देंगे आपके माइंड में और वो मुश्किल से आप निकल जाओगे, यानी कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकाल देंगे और धन संपदा भी आपको देंगे। ये होता है ये राजयोग। लेकिन इस राजयोग की एक खास बात है, नीच भंग है ये, वो ग्रह नीच था, नीच भंग हुआ है तो परिश्रम के बाद सफलता देंगे, यानी कि वहां मेहनत अगर आप लगाएंगे ना, पुश करेंगे अपने आप को बिल्कुल एकदम, मतलब अगर आप जुझारू बनेंगे तब इस राजयोग का फायदा ले पाएंगे आप। पहले ये राजयोग नीचे लेकर जाता है और फिर उठाता है। कुल मिलाकर राजयोग आया है, 2 राजयोगों का संगम है, तो इसमें ये बिल्कुल ये राजयोग सक्षम है। इस राजयोग में बिल्कुल इतना पावर है कि आपको उठा देगा। लेकिन आप में उठने की वो इच्छा होनी चाहिए, आप में वो पावर होनी चाहिए, ये नहीं कि परिस्थितियों से हार जाओ। ये राजयोग मूलतः आपके माइंड में क्रिएटिविटी देता है, सृजन। देखिए, विचार, मैं तो हमेशा कहता हूं दोस्तों कि पैसा जो है ना बैंक बैलेंस में और पॉकेट में नहीं होता, आपके विचारों में होता है। विचार सही तो सब कुछ होता है। एक विचार आया और बंदा कहां से कहां पहुंच गया। जितने बड़े बड़े काबिल लोग हैं दुनिया में, एक विचार ही तो आया उन्हें, एक विचार ही तो आया। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कुम्हार की। एक कुम्हार अपने जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, चला रहा था, आकार दे रहा था मिट्टी को। उसकी वाइफ ने पूछा, क्या बना रहे हो? तो कुमार ने जवाब दिया कि मैं चीलम बना रहा हूं। तो पत्नी ने कहा कि अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, तुम सुराही बनाओ, है ना, वो ज्यादा, उसकी सेल ज्यादा होगी। तो उसने कहा ठीक है, अपने विचार बदल दिया। फिर से उसने मिट्टी को मिक्स किया और उसने सुराही का आकार देना शुरू किया। अब मिट्टी ने कुम्हार से पूछा कि ये तुमने क्या किया? अभी तो आप मुझे चीलम बना रहे थे, अब मुझे सुराही बनाने लगे। अब आप देखिए कितना प्यारा जवाब दिया। मिट्टी ने बोला कि वाह, देखो, एक विचार से मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चीलम बनती तो खुद भी जलती और दुनिया को जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। तो सिर्फ एक विचार ही तो है। एक विचार क्या है? वो बीज है, एक सीड है। और एक विचार अगर आपके अंदर आ गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आप अपने विचारों को देखिए कि ये 2021 में आप स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी लाइफ की जो स्ट्रेटजी बनाइए कि आपके अंदर वो क्या विचार है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परिस्थितियां देखिए कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती, बनाना पड़ता है। कोई भी हालात मुश्किल नहीं होते। देखिए, जहां तक ये क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तुला राशि से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आज तक कोई भी पानी में सिर्फ गिर कर नहीं मरा, पानी होने से नहीं मरा। क्यों मर गया हो? उसे तैरना नहीं आता था। दोनों में फर्क है दोस्तों। देखिए, यहां भी वही है, हमारी जिंदगी में परिस्थितियां आती रहती है, उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है यह जरूरी है। कुछ लोग छोटी सी परेशानी आई सुसाइड कर लेते हैं, और वहीं पे कुछ लोग इस परिस्थिति से लड़कर एक बढ़िया मुकाम, एक मंजिल और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, है ना। तो दोनों में यही अंतर है। और इस राजयोग का अगर आपको फायदा लेना है तो आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि
कोई बोड़े में पैसा बांध कर लाया, बंडल में बांधा और आपके सामने रख दिया कि ये ले, राजयोग का आनंद ले। ये सब नहीं होता राजयोग। अब मैं बात करूंगा तीसरे राजयोग की, जो मंगल के द्वारा आपके सप्तम भाव में निर्मित हो रहा है। वो है पंच महापुरुषों में एक योग, रोचक, रोचक राजयोग। देखिए, मंगल के द्वारा निर्मित है, मंगल स्वराशि में बैठकर निर्मित कर रहे हैं। तो मंगल क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी का कारक, घर वाहन का कारक। तो रोचक राजयोग आपके चूंकि सप्तम भाव में बना है, तो सप्तम भाव क्या होता है? आपके जीवन साथी का भाव, वैवाहिक जीवन मधुर होगा। सप्तम भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को दृष्ट करेंगे, व्यवसायिक उन्नति, व्यवसायिक लाभ दे दिया उन्होंने। और सप्तम दृष्टि से आपके लग्ना को देख रहे हैं, तो देखिए, अगर राजयोग की दृष्टि लग्ना पे आ रही है तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है? तो ये सफलता कौन प्राप्त करेगा? लग्ना कौन है? आप हैं। अगर आप इस वर्ष में नई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं, नया घर लेने का विचार कर रहे हैं और साझेदारी में एक अच्छे रिजल्ट्स का विचार कर रहे हैं, तो ये रोचक राजयोग देने की क्षमता रखता है। अब मैं बात करूंगा कि ये फल, ये जो राजयोग जहां पे फॉर्म हो रहे हैं, जिस भाव में जो ये राजयोग फॉर्म हो रहा है, वहां से इन राजयोगों की दृष्टियां भी अलग अलग जगहों पे आपकी कुंडलियों में जा रही है। तो उसका क्या फल मिलेगा आपको, कितने अनुपात में मिलेगा? और सबसे अंत में जरूरी है आपको यह समझना कि आपकी कुंडली, जो आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली है, उसमें इन राजयोगों को कैश करने की क्षमता कितनी है। 100% है या 10% है, उसी अनुपात में आपको सफलता मिलेगी 2021 में। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में 0% भी पावर हुआ तो मैं इस काबिल हूं कि मैं आपको रेमेडीज बता दूंगा कि आप 100% फायदा ले पाएंगे। जरूरत है आपके विश्वास की। दोस्तों, आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शश राजयोग का निर्माण हुआ है। चतुर्थ भाव क्या है? घर, गाड़ी, माता का सुख, आत्मिक सुख। तो जहां पे शनि आपको इस राजयोग में पूरे वर्ष घर खरीदने के लिए, अगर आप जहां रहते हैं उससे बड़ा घर खरीदना है, आप जिस गाड़ी को चलाते हैं उससे बढ़िया गाड़ी चलानी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है, उसके लिए आपको मौके देगा। साथ ही आपको कोई भी कोर्ट से संबंधित जमीन जायदाद के मुकदमे या कोई भी विवाद चल रहा था तो वहां पे सफलता के योग बन रहे हैं। साथ में शनि राजयोग बनाता हुआ अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेगा। तो छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है। तो जो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे वो शांत रहेंगे। कर्ज आपके ऊपर अगर चढ़ गया था वो धीरे धीरे उतरेगा। आप इतनी प्रचुर मात्रा में धन संपदा कमाएंगे इस वर्ष में। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से राजयोग बनाते हुए उसे दृष्ट कर रहे हैं। लेकिन शनि चूंकि चतुर्थ भाव में है तो कभी कभी आत्मिक सुखों में कमी करते हैं, आत्मसंतोष में कमी करते हैं। और शनि क्या है, चूंकि चतुर्थ में बैठ के 10वीं दृष्टि से आपके लगन भाव को भी देखेंगे तो मन में कहीं ना कहीं निगेटिव विचार आपके आते रहेंगे यदा कदा। और चतुर्थ भाव के जो कारक तत्व हैं उसकी उपलब्धि तो देते रहेंगे, लेकिन जो अंदर की जो आत्मिक संतोष की बात हो रही है, आंतरिक सुख की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो मिसिंग है। वो आपको खुद अपनी पॉजिटिविटी से उसे क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। देखिए, कुछ ग्रहों की अगर कुछ खासियत है तो कुछ कमियां भी हैं। जैसे शनिदेव कोई भी अगर परिणाम देते हैं तो उनकी गति थोड़ी स्लो है, तो थोड़ी परिश्रम के बाद वो सफलता देते हैं। लेकिन राजयोग अगर आया है तो राजयोग में क्या है, रंग कब राजा बन जाए कुछ नहीं कह सकते, वो तो आपके कर्मा के ऊपर फिर डिपेंड करेगा। वो मैं आपसे अभी बाद में बात करूंगा। तो तीसरी दृष्टि से जहां आपके रोग, शत्रु और ऋण के भाव को देख रहे हैं, वहीं सातवीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि सिर्फ शनि की नहीं, संयुक्त बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है जो नीच भंग राजयोग बनाते हुए चतुर्थ में बैठे हैं। तो आपके कर्म भाव में शनि की दृष्टि शश राजयोग बनाते हुए और वहीं बृहस्पति की दृष्टि नीच भंग राजयोग बनाते हुए जहां पे पड़ेगी, वहीं पे जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में आपके सप्तम में मंगल की भी चौथी दृष्टि रोचक राजयोग बनाते हुए आपके कर्म भाव पे पड़ेगी। तो सोचिए कितना बढ़िया सुंदर संयोग बना है इस वर्ष के स्टार्टिंग से ही कि आपके 3-3 राजयोगों की दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। यानी कि अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप कर्म करने वाले हैं तो सफलता आपसे दूर नहीं। दोस्तों, ये शनि का अगर राजयोग अगर आप समझें तो आप ये देखें कि चतुर्थ भाव में अगर मकर राशि है तो पंचम भाव में क्या है, कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या है, कुंभ राशि भी तो शनि की राशि है।
तो दोस्तों शनि जो है योग कारक होते हुए ये राजयोग निर्माण कर रहा है। चतुर्थ विष्णु, पंचम लक्ष्मी, तो विष्णु लक्ष्मी का संगम हो गया यहाँ पे। तो इस राजयोग की क्षमता जो है ना आर्थिक दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो गई। तो अगर आप में से कोई जातक संतान के इच्छुक थे, प्रेम संबंधों में कुछ अड़चने आ रही थी, शिक्षा में कुछ व्यवधान आ रहा था, इस वर्ष आपको उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली आप उन चीजों को पालेंगे। वहीं नीच भंग राजयोग बनाते हुए बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि जहां कर्म भाव पे डालेंगे, वहीं पे उनकी 5वीं दृष्टि आपके अष्टम पे जहां राहु बैठा हुआ है वृष राशि में, उस पर डालेंगे। तो वहां पे वो जो उनकी दृष्टि रहेगी वो 5 अप्रैल तक रहेगी। तो राहु में अगर थोड़ी बहुत क्रूरता है या वो क्या करता है, राहु क्या करता है आपके डिसीजंस में, मतलब भटकाव का कारक है वो, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजंस में आपको आवेग में डाल के आपको, मतलब आपके अंदर एक उन्माद क्रिएट करके आपसे गलतियां करवाता है। तो बृहस्पति चूंकि राजयोग बनाते हुए 5वीं दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो 5 अप्रैल तक उसको कंट्रोल करके रखेंगे। वहीं पे 9वीं दृष्टि से वो आपके विदेश भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति का रोल यहां पे बहुत अहम है। इसके बाद 5 अप्रैल के बाद वो शनि की ही दूसरी राशि यानी पंचम स्थान पे कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वहां से यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक वो अपनी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पर डाल देंगे। और जो 9वीं दृष्टि आपके लग्ना पे चले जाएंगे, तो मतलब वो टोटल कवर हो गया, मतलब पूरा साल ही बना दिया बृहस्पति ने। देवगुरु बृहस्पति ने आपका पूरा साल बना दिया। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो बहुत ही जबरदस्त योग है इस बार। 5 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर जैसे ही पंचम भाव में होगा, बृहस्पति की दृष्टि 8वें में बैठे राहु से हटेगी और अप्रैल से लेकर मिड सितंबर तक यहीं पे जरूरत है आपको सावधान रहने की, क्योंकि राहु आवेग में, उन्माद में गलतियां करवाता है ना। राहु क्या करवाता है, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलवा रहे हो, वो बोलेगा और तेज चलाओ, और तेज चलो। आपने देखी एक गाड़ी आपसे तेज निकल रही है, आपने और स्पीड बढ़ा दी, उन्माद क्रिएट कर दिया बिल्कुल बिना मतलब का, और बाद में क्या हुआ, एक्सीडेंट। तो दोस्तों आप देखिए राहु क्या करता है, किसी भी चीज के प्रति वो बिल्कुल एकदम लालच कर देता है, लालच देता है, लालच। अब आप देखिए कोई अगर शराब पीने वाला होगा, अगर आप उसको शराब का लालच देंगे तो क्या अपने आप को रोक पाएगा? किसी को धन का लालच होगा, वो कोई सामने से उसको धन दिखाएगा, उसको जरूरत होगी, तो क्या अपने आप को रोक पाएगा? तो राहु कुछ ऐसा क्रिएट करता है कि वो आप लालच में आ जाएं। तो यहां पे आपको सावधान रहना है। और देखिए सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या रखनी है, देखिए तुला राशि के जातक सेक्सुअली काफी एक्टिव रहते हैं। राहु शुक्र की राशि में, नोट कीजिएगा, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्रवत है, और अष्टम में बैठा है, गुप्त संबंधों के भाव में बैठा है। आपके अनैतिक संबंधों को हवा दे सकता है वो, कहीं दूसरी जगह पे मतलब एक अनैतिक संबंध क्रिएट करवा सकता है। तो यहां पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं उन्माद में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसमें आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल उठाए, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके दूसरे भाव में, धन के भाव में बैठा हुआ केतु। केतु क्या देगा, देखिए केतु सेकंड हाउस में धन संपदा को बढ़ाने वाला, आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला माना गया है। तो इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा। आपके वाणी में वाणी कौशल बढ़ेगा, है ना, तो ये बहुत अच्छा माना गया। केतु की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। कुछ जगहों पे स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु चूंकि मारक में बैठा है तो उसकी कुछ अलग व्याख्या है, लेकिन इस वर्ष की जो आपके कंजक्शंस ऐसे हैं, युतियां बनी हुई हैं कि सेकंड हाउस में कुछ नेगेटिव केतु के करने लायक कुछ है नहीं वहां पे। 6 अप्रैल से मिड सितंबर तक बृहस्पति जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे, वहां 9वीं दृष्टि से आपके लगन को दृष्ट करेंगे, और शनि पहले से ही चतुर्थ में बैठकर 10वीं दृष्टि से लगन को दृष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों की जब संयुक्त दृष्टियां आपके लगन पे पड़ेगी तो शनि और बृहस्पति का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे में जो अष्टम में बैठा हुआ राहु आपके हेल्थ या कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको प्रोवोक करने के चक्कर में बैठा है कि थोड़ा आपसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ी आपकी हेल्थ खराब हो जाए, है ना, तो वो आपको आशीर्वाद देकर बचा लेंगे। राहु कुछ नहीं कर पाएगा, इस पर कंट्रोल्ड है बिल्कुल। पहले बृहस्पति
चतुर्थ में बैठकर राहु को डायरेक्ट दृष्टि दे रहे थे, कुछ कर नहीं पाएगा। वहीं पे जैसे ही वो कुंभ में आएंगे लगना को दृष्टि दे देंगे, तो हेल्थ कहां से खराब हुई आपकी, नहीं होने देंगे। हाँ, जैसे चतुर्थ में अगर शनि बैठे हैं तो हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं, अगर खुद ही वहां पे मालिक बैठे हुए हैं, उनका कारक तत्व है, तो पहले से कुछ आपके हड्डियों में कुछ समस्या है, वो हो सकती है। थोड़ी सी गैस की समस्याएं हो सकती हैं, वो सब चीजें, और मौसमी जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो नॉर्मल है। उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं आपको एक फल बताने के लिए कि आपके स्वास्थ्य में अगर कोई छोटा मोटा अगर बुखार हुआ, टेबलेट खा लिया, ठीक हो गया, तो इसके लिए मैं आपको यूट्यूब पर बैठकर आपको थोड़ी फल बताऊंगा कि आपको यहाँ पे बुखार हो जाएगा, यहाँ पे आपको छींक आ जाएगी। ये सब में डरने की जरूरत नहीं है, ना तो ये कोई पैरामीटर है बात करने का, है ना। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको बता रहे हैं तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, वो दिग्भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। वहीं पे जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति, तो सितंबर तक उनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके हाउस ऑफ बेनिफिट पे होगी, यानी एकादश भाव पे पड़ेगी। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, अगर आपके कोई लाभ यानी कोई पैसा रुका हुआ था, वो मिलेगा। प्रमोशन, उपलब्धि, इनकम में बढ़ोतरी, अचानक व्यवसाय में लाभ, है ना। नौकरी, अगर आप पहले नौकरी कर रहे हैं तो वहां इंक्रीमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों, ये पूरे वर्ष का जो वर्षफल मैंने आपको बताया, हर जगह आपको फायदा ही फायदा बताया, नेगेटिव सिर्फ एक ही है। परिश्रम की मात्रा बढ़ेगी, साथ में माइंड में कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव बातों का जो एक समावेश है वो पूरे साल होता रहेगा। कारण क्या है, शनि चतुर्थ से बैठ के दशम में दृष्टि कर रहे हैं और खुद चतुर्थ में बैठे हैं, जहां आत्मिक असंतोष का भाव होता है, और फिर लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, तो वहां पे आलस्य की अधिकता होगी, थोड़ी सी परिश्रम बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा कष्ट होगा। तो वहां पे क्या करना है आपको, देखिए निगेटिव चीजें अगर आपके माइंड में आती है, आपको लेना ही नहीं है, निगेटिव से डिस्कनेक्ट रहो आप, है ना। अगर आपको कोई बोलता है कि ये आपसे नहीं हो सकता, उन लोगों से दूर रहो। तुला राशि वालों की एक शिकायत हमेशा रहती है, जी हमारा क्या लगता नहीं, जिससे भी हम कुछ करते हैं वो हमारे साथ धोखा करता है। परिश्रम बहुत किया जी, लाइफ में कुछ मिला नहीं, है ना। मैं तो बहुत अच्छा हूं, हमारे कर्म भी अच्छे हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। और मेरे दोस्त को देख लीजिए, वो शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, लड़कियों को छेड़ता है, तब भी वो पैसे कमा रहा है, ऑडी में घूम रहा है। तो दोस्तों, आप समझो ये कर्म फल है। वो जो भोग रहा है ना, वो पिछले जन्म का कर्म फल भोग रहा है। आप परिश्रम कर रहे हो, सफलता जब अगर नहीं मिल रही है तो आपके पहले कर्मों का फॉल्ट है ना। अब एक बच्चा पैदा होता है एक ही दिन, एक होता है बिल्कुल धनवान परिवार में, नोटों के बंडल पे बिल्कुल पहले से ऑडी है, घर है, फरारी है, सब कुछ है, और एक बच्चा पैदा होता है एक झोपड़पट्टी में। अब बच्चे ने तो ना तो मेहनत की, ना तो परिश्रम किया। आप बोलोगे यहां पे भाग्य है, तो है ना, वो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो प्रारब्ध हुआ। देखिए कर्म फल क्या होता है, अगर आप बाहर में जाओ, किसी को एक झापड़ मार दो, वो तुरंत आपको भी मारेगा। फिर कुछ कर्मों का जवाब इमीडिएट मिलता है, कुछ कर्मों का फल कुछ टाइम के बाद मिलता है, और कुछ कर्मों का फल जन्म जन्मांतर के बाद मिलता है। मिलना तो है ही, अगर आपने मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी गलत किया, मिलना तो है ही। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप कर्म फल को अगर आप मानते हो, तो ये जो वर्ष है वो आपका है। बस अपने कर्मों को आप संतुलित रखिए, है ना। नहीं तो अब बस आप रोते रहेंगे कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इतने वर्षों के बाद तो एक अच्छा वर्ष आया है, इसका तो लाभ लीजिए। यहां क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, शनि देव तो वहां बैठे ही हैं, वो नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं। मैं यही तो बात कर रहा हूं, और यहीं पे आपको बचना है, यहीं पे आपको बचना है। देखिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। देखिए एक राजा थे, उन्हें किसी ने एक बहुत ही बढ़िया पत्थर किसी ने गिफ्ट किया, बहुत ही अनमोल पत्थर था वो। तो उनके मन में एक इच्छा हुई कि मैं इस पत्थर से विष्णु भगवान की एक प्रतिमा बनवाऊं। अब उन्होंने मंत्री को बुलाया और बोला कि इस राज्य का जो सबसे बढ़िया मूर्तिकार है उसको बुला के लाओ भाई। मूर्तिकार आया, उन्होंने बोला कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, बस आप एक बढ़िया सी विष्णु भगवान की मूर्ति आप अपनी कला से बनाइए। वो बड़ा खुश हो गया कि ये तो पूरे जीवन में नहीं कमा पाता मैं। वो घर ले गया, पत्थर को मारना स्टार्ट किया उसने,
1 चोट, 2 चोट, 3 चोट, 4 चोट मारता गया, पत्थर टूटा ही नहीं। वो पूरी रात प्रयास करता रहा 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 चोट, 60 चोट, उसके बाद वो थक गया, बोला कि लगता है नहीं होगा, है ना। फिर वो गया खाना वाना खाकर थोड़ा विश्राम करके, फिर एक बार कोशिश किया कि एक बार मैं और कोशिश करता हूं। अपने हथौड़े को देखा, छेनी को देखा, फिर उसने प्रयास किया। 70, 80, पसीने पसीने हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब उसके मन में यह विचार आया कि शायद ये पत्थर टूटेगा नहीं, मूर्ति उससे बनेगी नहीं। फिर स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा थी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इसे जरूरत भी थी। फिर से उसने दोबारा प्रयास किया, 90 चोट, 95 चोट मारी, कुछ नहीं हुआ। अब इसने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, अगले दिन सुबह राजा को ये मैं वापस कर दूंगा कि वो नहीं हो पाएगा। अब अगले दिन सुबह उसने उठाया पत्थर और राजा को देने के लिए निकलने वाला था। फिर उसके मन में एक लालच आया कि चलो एक बार और प्रयास करते हैं। फिर उसने हथौड़ी निकाली, फिर उस पर चोट की, फिर चोट की। वो 95, 96, 97, 98, 99, कुछ नहीं हुआ, पसीने पसीने। अब वो बिल्कुल हार मान चुका था, अंदर से भी टूट चुका था। रखा, महल में गया और मंत्री जी से बोला मुझे माफ कीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि उस राज्य का सबसे ज्यादा बढ़िया वो मूर्तिकार था। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि राजा को तो मूर्ति बनवानी थी, उसने एक लोकल ऐसे ही मूर्तिकार को, जो उस राज्य में एक ऐसे ही लोकल मूर्तिकार था, है ना, वो ज्यादा चलती नहीं थी उसकी, उसे बुलाया। बोला जी मूर्ति बनवानी है, ऐसी ऐसी बात है। उन्हें दिया था, उनसे हो नहीं पाया, आप देखो। बोला ठीक है। उसने मंत्री के सामने ही एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। समझ में आई बात? प्रयास करते रहें 99 बार आपने अगर वार कर दिया है और लास्ट में अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं कोई और ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए किसी प्रोजेक्ट को पाने में, किसी बिजनेस के लिए आप लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि यहां से फायदा आना है और आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, आप उस रिजेक्शन से घबराएं नहीं। कभी कभी अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। अमिताभ बच्चन को बीबीसी ने यह बोलकर निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जी आपकी आवाज अच्छी नहीं है। आज देखिए अमिताभ बच्चन की आवाज के ही दीवानी है पूरी दुनिया। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। अब जितने भी तुला राशि के जातक को देख लीजिए, बिल्कुल जमीन से उठकर वो सितारे बने हैं। तो आप में वो गट्स है। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अवश्य करनी चाहिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो। शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र देव की राशि है, तो आपको वीक में एक बार शुक्रवार के दिन जो आप जल से नहाते हैं, जो स्नान करते हैं, उसमें दूध मिलाकर स्नान करें। हो सके तो 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा लें और आप उससे स्नान करें। धन लाभ के लिए यह भी बहुत बड़ा रहस्य है इस बात। धन लाभ के लिए यह मैं आपको बता रहा हूं। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, गायत्री मंत्र करें, थोड़ा सा योगा व्यायाम करते रहें। अष्टम में राहु बैठा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो रूटीन चेकअप कराते रहें, थोड़ा सा व्यायाम और थोड़ा सा योगा को अपने जिंदगी में जगह दें। आप पूरे जीवन इस शरीर से इतना काम लेते हैं, 1 घंटा तो आप इसको दें। मोबाइल आप यूज करते हो पूरे दिन, रिचार्ज करते हो ना, तो आप अपने शरीर को भी रिचार्ज करने के लिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ आप व्यायाम करें, योगा करें, अच्छा खाएं और दिमाग को भी अच्छा खिलाएं, पॉजिटिव खिलाएं। दिमाग की खुराक क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव पढ़ना, है ना। तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके अंदर विचार ही नहीं होंगे तो आपका बैंक बैलेंस तो खाली है ना। हर शनिवार को और अमावस्या को थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उस दूध में काले तिल को मिला दीजिए और जाकर पीपल में अवश्य जाकर चढ़ाइए। शनिदेव के दर्शन करते रहिए। देखिए जब आप सफल होते हैं, और इस वर्ष तो आप सफल होंगे जरूर,
जब आप सफल होंगे आपके दुश्मन पैदा होते हैं, आपसे जलने वाले पैदा होते हैं और वो आपके सक्सेस को देखकर वो क्या करते हैं, जलते रहते हैं, तो आपको नज़र दोष लगता है। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है जिससे आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, शनिदेव की प्रसन्नता भी प्राप्ति होगी और आपके घर में, आपके ऊपर या आपके घर पर या आपके बच्चों पर या आपकी पत्नी पर कोई भी नज़र दोष होगा, किसी की ईर्ष्या का कोई प्रभाव होगा, वहाँ उन्नति रुक जाती है कभी कभी नज़र दोष से, तो वो खुलेगा आपका। तो दोस्तों 2021 तो है ही राजयोगों का वर्ष। तो सबसे बड़े जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं जो पूरे वर्ष आपको कामयाबी देंगे वो हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि और बृहस्पति को फटाफट अपनी कुंडली खोलिए और चेक कीजिए कि वो कहीं अस्त तो नहीं, कहीं वो कोई दुर्योग तो नहीं बना रहे हैं। उसी तरीके से बृहस्पति को चेक कीजिए कि कहीं वो अस्त तो नहीं, अशुभ तो नहीं, दुर्योग तो नहीं बना रहे। पावर है कि वो रिसीव कर पाएंगे इस गोचर में बने हुए राजयोग को। देखिए, जन्म कुंडली के योग को फलित करने के लिए जैसे दशा जरूरी होती है, वैसे ही गोचर में तो ऑलरेडी राजयोग फलित हो गया है। गोचर में बिल्कुल आपको देने के लिए खड़े हैं वो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, उसी ग्रह को अपनी कुंडली में चेक करके फटाफट उसे ठीक कर लेना है। अगर ठीक है तो ऑल द बेस्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ठीक नहीं है तो आपको आज ही एक एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए और अपनी कुंडली को चेक कराना चाहिए। नीचे मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति इस राजयोग को लेने का पावर रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो फटाफट मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली चेक कराएं, अपने अपॉइंटमेंट को बुक कराएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के लिए शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। और देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष शानदार है, शानदार गोचर है और शानदार उपलब्धियाँ होंगी। बस ज़रूरत है पॉजिटिव रहने की, बस ज़रूरत है स्ट्रांग रहने की। तुला राशि के जातक वो शेर होते हैं जिसका कोई शिकार नहीं कर सकता और वो किसी का दिया हुआ नहीं खाता, अपने बल का खाता है, अपने परिश्रम का खाता है। अपने अंदर उस जज्बे को जारी रखिए। तुला राशि के जातकों ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि उनसे अच्छा प्रदर्शन लाइफ में कोई नहीं कर सकता। भले ही उन्हें जीवन के शुरुआत में काफ़ी कष्ट मिले हों, काफ़ी दुख मिला हो, आर्थिक समस्याएं रही हों, लेकिन अंततः वो दुनिया को दिखाता है। कहते हैं ना लोग, हमने तो दुनिया देखी है, दुनिया देखी है। वो 90% लोग दुनिया देखने आते हैं और आप तुला राशि के जातक 10% में आते हैं जो दुनिया देखने नहीं आते हैं, दुनिया को दिखाने आते हैं। कहते हैं ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आप तुला राशि के जातक हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के द्वारा आपके अंदर का जागा हुआ शेर दहाड़ मारे और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि अगले वर्ष मिलूंगा और मैं आपसे बात करूंगा आपके अचीवमेंट्स के बारे में। ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।